खबर मधेपुरा से मिल रही है। इंजीनियरिंग की छात्रा की मौत का मामला है। कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा की मौत, संदिग्ध स्थिति में छात्रा की मौत हुई। कमरे में फांसी से लटका हुआ मिला शव। बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज का यह मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी छात्रा। सितंबर 2024 में एडमिशन हुआ था। एक ही कमरे में रहती थी छात्रा। बताया जा रहा है कि क्लास करने के लिए गई हुई थी दो छात्राएं। कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा की मौत और मौत से हड़कंप मचा हुआ है। संदिग्ध स्थिति में छात्रा की मौत से बवाल मचा हुआ है। काफी ज्यादा लोग आक्रोशित भी दिख रहे हैं। हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही ये अभी सामने साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला है। बताते चले आपको, कमरे में ही फांसी से लटका हुआ शव मिला है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी छात्रा। सितंबर 2024 में एडमिशन हुआ था और क्लास करने के लिए दो छात्राएं गई हुई थी। इसी दरमियान कमरे में छात्रा ने फांसी लगा ली। जिसमें कि दो क्लास गए थे, एक नहीं गए थे, एक नहीं गई थी। 2 बजे से हम लोग का क्लास था। फिर 2 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक लगभग क्लास किए। फिर वापस आए तो गेट ओपन करने की कोशिश की, जो कि मेरे से नहीं हो पाया। फिर सीनियर मैम लोग, अगल बगल की जितनी भी मैम या बैचमेट्स थी, सब आई। फिर सब मिलके खोल रहे थे, फिर भी नहीं खुला। फिर वार्डन आंटी को कॉल किया गया, वार्डन आंटी आई। फिर वार्डन आंटी फिर गार्ड्स अंकल लोग को लेके आए। फिर वो लोग खोले तो जब खुला गेट तो देखिए कि वो खत्म हो चुकी है। बस सबसे एक भी कॉल नहीं किया। क्या बताई कॉल? क्या आपकी लड़की को फांसी लगा कर मर चुकी है, आप आइए। लोग जैसा ही सुने घर से चल थी। आपसे कब बात हुई थी? आखिरी बार हमसे बात हुई थी रविवार के 9 बज के कुछ मिनट पे बात हुआ। तो वीडियो कॉलिंग तो बहुत अच्छी से बात की हम लोग से, कोई दिक्कत नहीं। घर से कब आई? घर से आई थी 27 तारीख को सवेरे में आई थी। घर पे कुछ बीमारी आई? और घटना स्थल पर आने से पहले उस डेड बॉडी को प्रशासन द्वारा बाहर निकाल दिया गया। हम उस डेड बॉडी का मूवमेंट हम लोग देख नहीं पाए और मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि इसको उच्च स्तरीय जांच की जाए। काहे कि बार बार इस कॉलेज से हमको मिला है सुनने का जो हर साल इसी प्रकार घटना होती रहती है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता श्रीकांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, क्या इसके पीछे आपको खबर मिल रही है? क्या कोई साजिश है या फिर कोई सुसाइड नोट वहां से बरामद हुआ है छात्रा के कमरे से? अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो लड़की के परिजन आए थे उनका आरोप है कि पुलिस उन लोगों के आने से पहले ही जो है सबको उतार चुकी थी उस कमरे से। और कॉलेज के प्रबंधन पर भी बड़ा आरोप लगाया है कि उनकी रूममेट के द्वारा जो है सूचना दी गई, लेकिन कॉलेज प्रबंधन द्वारा जब कोई सूचना नहीं दी गई है परिजनों को। हालांकि काफी सुबह में जो है सबका पोस्टमार्टम करवाया गया है। परिजनों को पुलिस द्वारा सब सौंप दिया गया है। शव को किसने उतारा है? ये पुलिस की उपस्थिति में एफएसएल टीम ने सबको उतारा था, लेकिन अभिभावकों का आरोप है कि हमारे सामने में सबको नहीं उतारा गया, हमारा इंतजार क्यों नहीं किया गया, ऐसा परिजन कह रहे हैं। परिजन का आरोप है। परिजनों से क्या आपकी बातचीत हुई है? क्या आप छात्रा जो किसी तरीके से मानसिक दबाव में थी वहां पर? नहीं, परिजन इस तरह की कोई बात बता पा रहे हैं और नहीं जो उसकी रूममेट है वो इस तरह की बात बता रही है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए श्रीकांत। बिहार में लगातार चोरों के निशाने पर मंदिर है। समस्तीपुर के त्योधा गांव में राम जानकी मंदिर ठाकुरबाड़ी में चोरों ने अष्टधातु की पुरानी बेशकीमती मूर्ति पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर में चोरी के बाद आक्रोश का माहौल है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डू नॉट क्रॉस क्राइम सीन। मंदिर के गेट पर लगे पीले रंग की पट्टी लगी है। मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ जुटी है। पुलिसकर्मी मंदिर के गर्भगृह के बाहर खड़े होकर तफ्तीश में जुटे हैं। ये तस्वीर है समस्तीपुर के देवधा गांव के राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर की, जहां चोरों ने मंदिर में 100 से ज्यादा पुरानी अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियों की चोरी कर ली। चोरी की गई मूर्तियों में राम जानकी, लक्ष्मण और लड्डू गोपाल की प्रतिमा शामिल है।
सभी प्रतिमा का वजन करीब 40 किलो के आसपास है। मंदिर में भगवान की प्रतिमा चोरी होने के बाद लोगों में आक्रोश है। मूर्ति का चोरी हुआ है, भगवान जो है रात में सुन रहे हैं चोरी हो गया है। और इससे पहले इस पहला ठाकुरबाड़ी में भी मूर्ति चोरी हुआ था। घोर अनर्थ हो रहा है। कौन सा स्थान है से मूर्ति चोरी हुआ है? छुटकी ठाकुरबाड़ी राम जानकी मंदिर कहते हैं। कितने मूल्य की ठाकुरबाड़ी होगा? कितने मूल्य की मूर्ति होगी? करोड़ों का होगा। 40-50 केजी का वेट था। 4 गो मूर्ति था। 8 साल पहले भी देवधा गांव के एक मंदिर में इसी तरह प्रतिमा की चोरी हो गई थी, लेकिन तब प्रतिमा बरामद नहीं हो सकी थी। एक बार फिर गांव में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया, लेकिन मंदिर में चोरी की ये कोई पहली घटना नहीं है। बिहार में चोरों के निशाने पर मंदिर हैं। गोपालगंज के थावे मंदिर में माता की मूर्ति से गहनों की चोरी के बाद बिहार के कई जिलों में ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। बड़ा सवाल है कि बिहार में मंदिर निशाने पर क्यों है? क्या पुलिस मंदिर की सुरक्षा में फेल है? मूर्तियों की चोरी के पीछे बड़ी साजिश तो नहीं? करोड़ों की मूर्तियां कैसे चोरी हो रही हैं? क्या इनके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर, बाबा एग्रो फूड लिमिटेड पर रेड। देखिए, कंपनी और जितने भी करीबी हैं उन पर आईटी की रेड पड़ी है। आपको बताते चले, झारखंड और बिहार के 42 ठिकानों पर रेड किया गया। अब तक करीब 5 करोड़ नकद जब्त हुआ है। जेवर, स्टॉक, चावल, अघोषित संपत्ति की जानकारी मिली है। विभाग ने अभी तक हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन देखिए, बाबा एग्रो फूड लिमिटेड पर रेड। कंपनी और जितने भी कंपनी से जुड़े हुए लोग थे उन पर आईटी की रेड। झारखंड और बिहार के 42 ठिकानों पर रेड की गई है और बताया जा रहा है ऐसे अधिक संपत्ति का मामला है। साथ ही साथ यहाँ पर अब तक करीब 5 करोड़ नकद जब्त किए जा चुके हैं। जेवर, स्टॉक, चावल और अघोषित संपत्ति की जानकारी भी ली जा रही है। विभाग ने अभी तक ऑफिशियल जानकारी इस बारे में नहीं दी है, लेकिन रेड जो है हुई है। बताया जा रहा है करीब करोड़ों के यहाँ पर लगभग 5 करोड़ बताए जा रहे हैं नगद जब्त हुए हैं। जेवर, स्टॉक, चावल की भी जब्ती हुई है। अगली खबर बाढ़ से, जहां मंडल के पंडारक थाना के छपे डातर टाल में अमृत कुमार नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने एक गोली सिर में मारी तो दूसरी पीठ में गोली मारने के बाद चेहरा बिगाड़ने की नियत से भारी पत्थर से प्रहार किया गया। हत्या की सूचना पर पंडारक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। के पास पहले बाहर में रहते थे। क्या दुश्मनी इनका किन्हीं से? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं है सर। कोई इधर हाल दिनों में विवाद? नहीं, किसी से नहीं। उसको 2 जगह गोली लगा हुआ है। एक गोली माथे में लगा हुआ है, सामने से लगा है, पीछे से निकला है। दूसरा गोली उसको मारा पीठ तरफ से। वहीं पर लाश बिगा हुआ था, मूड़ी में लगता गोली मारा हुआ। हाँ, चेहरा पे कई जगह कटने का भी निशान है। इधर पर तो कोई मारा गया क्या? नहीं है ना, वो हम नहीं जानते। आप कौन हैं? हम चौकीदार। कौन थाना के? पंडारक थाना में। तो ये घटना कहाँ हुई है? मोजा सीमेंट के पास। खबर दरभंगा से, जहां शराब लदे ट्रक से 3293 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम को देखकर शराब तस्करों ने तेज रफ्तार में ट्रक लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पीछा करने के दौरान बलहा के पास में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पलट गया। अब हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है, जबकि खलासी बिट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ट्रक में ईंट के नीचे छिपाए गए सैकड़ों लीटर शराब बरामद की। शराब की कीमत अभी फिलहाल 50 लाख रुपए बताई जा रही है। चालक के द्वारा उस गाड़ी को अनियंत्रित करके बलहा के पास वो गाड़ी पलटी हो गई, तो उससे एक जो उसमें व्यक्ति थे सवार बिट्टू कुमार, जो खलासी का काम कर रहे थे, खलासी के रूप में थे, उन्होंने कूदा लेकिन वो जख्म हो गए। उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया पुलिस के द्वारा। तो उनके द्वारा बताया गया कि उसमें शराब लदा हुआ है। बड़ी खबर सारण से है, जहां जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे एक फर्जी आईएएस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान रितेश कुमार के रूप में हुई है, जो नगर थाना क्षेत्र के बसाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। रितेश ने खुद को मेरठ का नगर आयुक्त बताते हुए डीएम वैभव श्रीवास्तव का बैचमेट होने का दावा किया था। डीएम को उसकी बातों पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्हें तत्काल तथ्यों को क्रॉस चेक किया।
जांच में रितेश के फर्जी होने की पुष्टि होते ही डीएम ने नगर थाना पुलिस को बुलाकर उसे कानूनी कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया। वहीं फर्जी पुष्टि होने के बाद आरोपी रोने लगा और अब माफी मांग रहा है। देखिए बड़ी खबर रांची से। आज से जेएसी की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 से 12:35 तक होगी। वहीं इंटर की परीक्षा दूसरी पाली में होगी। दोपहर 2 बजे से 5:15 तक का समय रखा गया है। सभी 24 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक परीक्षा में देखिए 4,23,861 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटर परीक्षा में 3,24,321 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के लिए यहाँ पर 1,232 और इंटर के लिए 757 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर बच्चे जो हैं वो परीक्षा देने वाले हैं। रांची में 139 केंद्रों पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होने वाली है। तो देखिए इंटर और मैट्रिक दोनों की परीक्षा आज से ही शुरू हो रही है। 9:45 से 12:35 तक पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा का समय है। वहीं इंटर की परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 5:15 तक होने वाली है। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां मोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हुस्सेपुर पंचायत के खेदुआपुर गांव की घटना है। ग्रामीणों ने तिरंगे में लपेटकर विदाई दी। राष्ट्रीय पक्षी मोर को अंतिम विदाई दी गई। तो ये मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां मोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद से इसकी विधिवत विदाई भी दी गई और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने इसे तिरंगे में लपेटा है और इसकी अंतिम विदाई की गई। मेडिकल भाई आदमी ध्यान। अररिया से खबर, जहां पुलिस ने 4 जिलों में रेकी कर बंद घरों में चोरी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 महिला 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी जितेंद्र कुमार ने यह बताया कि ये गिरोह अच्छी कार से चलते हैं ताकि किसी को इन पर शक भी ना हो। एसपी ने बताया कि पहले तो ये लोग बंद घरों को टारगेट करते हैं और इस घटना को अंजाम दे देते हैं। अररिया समेत अन्य जिले के थाने में भी इन पर कांड दर्ज है। इनका एमओ यही है कि इनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये लोग क्या करते हैं कि जा करके कुछ सफाई कर्मी का काम, कुछ उस तरह का काम, मजदूरी का काम करते हैं और घरों को देखते हैं कि कौन सा घर जो है लगातार बंद है और उस घर को ये लोग टारगेट बनाते हैं। और ये लोग बात ये है कि ये लोग 4 व्हीलर से, ये अच्छी गाड़ियों से जो है ये लोग आते हैं जाते हैं। खबर गोपालगंज से, जहां पुलिस ने शराब लदी बोलेरो को जब्त किया है। साथ ही बोलेरो के अंदर से 585 लीटर शराब, एक देसी कट्टा और एक कारतूस को बरामद किया है। साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपित राम नरेश नगर वार्ड संख्या 26 मोहल्ला निवासी राजन कुमार शर्मा बताया गया। बड़ी खबर बेगूसराय से, चर्चित बीएससी नर्सिंग छात्र हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में देखिए प्रेम प्रसंग की कहानी सामने आई है। पुलिस ने मृतक की प्रेमिका की छोटी बहन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि 1 फरवरी को खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में बीएससी नर्सिंग के छात्र प्रियांशु राज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रियांशु राज अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। वहीं से वो अपनी प्रेमिका को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर ले जा रहा था और उसी दौरान गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मानवीय एवं तकनीकी आधार पर कांड का डिटेक्शन किया गया और 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से कि एक नाबालिग है। जो 3 लोग पकड़े गए हैं, 3 बालिग लोग, उनका नाम है गोलू पटेल, प्रिंस कुमार एवं राजा कुमार। तीनों साकिन 12 के रहने वाले हैं। घटनाक्रम में इसमें आप बोल सकते हैं कि लव रिलेशनशिप के बारे में बात में आई है। खबर मुंगेर से, जहां सफिया सराय थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेम टोला फरदा में सोमवार की शाम आपसी विवाद के दौरान नशे में धुते एक युवक ने फायरिंग कर दी। गोली गांव के ही एक बुजुर्ग महिला को जा लगी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल महिला और आरोपी दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कौन मारा था तुमको? हम कुछ को उसको कुछ हम बोलबो नहीं कि हमको आया गाड़ी अपने ठोक दिया। दूसरा गाड़ी चला रहा था रंजीत मंडल का। हाँ वही ठोक दिया। को तुमको बोला कि हम बोले कि भाई अभी हमको ठोक दे, दूसरा ठोकेगा तो मारबो करेगा, कल के तुमको गोलियां मार देगा।
मारिए दिया गोली का मतलब। सहरसा से खबर, जहां पर बनमा इटहरी का जमाल नगर पंचायत के लिए लोग पुल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 5 से 7 हजार की आबादी है यहां पर, लेकिन एक छोटे से पुलिया के लिए लोग मोहताज हैं। जबकि यहां पर 15 साल पहले जिला परिषद फंड से यहां पर पुलिया बनाया गया था और लोगों का आवाजाही भी यहां पर होता था, लेकिन बाढ़ के पानी में कुछ साल बाद ये पुलिया बह गया, जो अभी तक दोबारा से नहीं बन पाया है। शहर से लेकर गांव तक जो है पुल पुलिया और सड़कों का जाल बिछ गया है। लेकिन अभी हम मौजूद हैं बनमा इटहरी प्रखंड के जमाल नगर पंचायत में, जहां की अब पंचायत जो है 2 भागों में विभक्त हो गया है और यहाँ पे जो है आवाजाही का काफ़ी परेशानी है। 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए लोगों को जो है 3 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यह पुल है जो जिला परिषद मद से बनाया गया था, जो बाढ़ में बह गया। उसके बाद से लेकर के अब तक जो है इस पुल का हालात यही है। और हम आपको पीछे का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो स्कूल का भवन है। दूरी तय करने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर जो है जाना पड़ता है लोगों को, और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 5000 की संख्या वाले इस पंचायत में जो है लोगों को ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? परेशानी ये है, पुल 2001 में बना था और यातायात सुचारू रूप से चल रहा था। बाढ़ हर साल आती है, बाढ़ के पानी से दोनों तरफ, पुल के दोनों तरफ जो है 100 मीटर जो है बह गया पानी, वो मिट्टी बह गई। अब यहाँ गड्ढा हो गया तो आने जाने में तो परेशानी हो ही रही है। 3 किलोमीटर जो है लोगों को तय करना पड़ रहा है, लेकिन ना तो कोई जनप्रतिनिधि ना जिला प्रशासन सुनने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। भागलपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को नियम पालन कराने को लेकर लगातार फाइन काट रही है। वहीं चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल के पास और अन्य जगहों पर लगे कैमरों से चालान भी काटा जा रहा है। लेकिन इससे बचने के लिए पहले तो लोग नंबर प्लेट में टेप साट कर या फिर चुनरी बांधकर चालान से बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस मामले में पुरुष ही नहीं महिलाएं भी पीछे नहीं है। एक बाइक पर पीछे बैठी महिला चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट पर पर्स लटका कर रखी हुई है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मैथ में पीजी सेकंड सेमेस्टर के गलत रिजल्ट देने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सेकंड सेमेस्टर में करीब 90% छात्रों को फेल कर दिया गया, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने गणित विभाग में हंगामा किया और सबकी कॉपी के यहां पर पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई। दरअसल बीते दिनों बिहार विश्वविद्यालय ने पीजी सत्र 2024-26 के सेकंड सेमेस्टर का परिणाम जारी किया, जिसमें लगभग 90% छात्र फेल हो गए। अब छात्रों का ये कहना है कि अधिकतर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को यहाँ पर समान रूप से 32 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि अनुत्तीर्ण छात्रों को 24 या फिर 26 अंक दिए गए हैं। आपको है हमारे डिपार्टमेंट के एक बच्चे हैं जिनका मेंस और पीटी यूपीएससी में दोनों क्लियर हो गया, लेकिन पेपर 9 ऐसा है जो उसका क्लियर ही नहीं हो पाया है। मतलब यूपीएससी से भी टफ है क्या? 5 मिनट का पढ़ाई होता है, उससे ज्यादा सर पढ़ाते नहीं है। उसमें बोलते हैं कि वेक्टर से स्टार्ट हुआ और टोपोलॉजी पे खत्म हो गया। सबसे खराब रिजल्ट पेपर 9 में है, मतलब कि जो बच्चा पास हुआ है उसको 32, जबकि उसमें वैसा हो ही नहीं सकता। किसी को फेल नहीं किया गया है। अब तो बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है कि लोग अपनी कॉपी भी आरटीआई से निकलवा सकते हैं। तो जो भी वीक्षक हमारे यहाँ कॉपी जांचे हैं, भरसक उन्होंने अपनी मार्किंग बहुत सही ढंग से की है। और अगर लड़के को, जिन बच्चों को शक है कि हमें नंबर कम मिला है, तो बहुत अच्छा नियम है आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत वो कॉपी लेके आए और बताएं कि कहाँ हमको नंबर कटा है। अगली खबर वैशाली से, जहां रेल बजट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस ब्रीफिंग के बाद ईसीआर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने भी हाजीपुर जोनल कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया और बजट में बिहार को आवंटित हुए 10,379 करोड़ की राशि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बिहार में रेल बजट 9 गुना बढ़ा है। इतना ही नहीं, बिहार में 11 सालों में 2000 किलोमीटर की नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं। वो इतने मेगा प्रोजेक्ट के इस समय जिस पर कार्य चालू हो गया है या इस साल कार्य चालू होगा, तो ये धनराशि जो आवंटित की गई है उसी कार्य को संपन्न करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अलॉटमेंट होता रहा और कार्य की प्रगति के अनुरूप जो है इसको मिड टर्म रिव्यू के दौरान जो है बढ़ाया भी जाता है। बड़ी खबर धनबाद से है। विधायक रागिनी सिंह के घर हुए बमबाजी मामले से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। आशीष शुक्ला नाम के शख्स ने वायरल पर्चा को बताया झूठ। कहा शंकर सिंह नाम का कोई सदस्य
अमन सिंह गिरोह में नहीं है। अमन सिंह और राहुल गैंग खत्म होने के बाद आशीष शुक्ला और राहुल दुबे गैंग एक है। अमन सिंह के मौत का बदला लेने की बात कह रहा है। बता दें, बमबाजी घटना की जिम्मेदारी अमन सिंह गिरोह के नाम पर शंकर सिंह ने ली थी। पर्चा भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। मैं अमन सिंह गैंग से आशीष शुक्ला और सत्यम, मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि आज रात जो माननीय विधायक संजीव सिंह के आवास सिंह मेंशन पर जो बमबाजी की घटना की गई है, ये जो शंकर सिंह फर्जी है, इसका अमन सिंह गैंग से कोई नाता नहीं रहा है। पूर्व में भी इसका अमन सिंह गैंग से कोई इतिहास नहीं है। पूरी तरीके से फर्जी है, ये अमन सिंह का नाम बेच रहा है। बाकी मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द दिखाऊंगा कि अमन सिंह का बदला क्या होता है। और अमन सिंह और अमन साहू दोनों एक थे। वैसे आज इन दोनों के न रहने के बाद सत्यम शुक्ला गैंग और राहुल दुबे गैंग दोनों एक है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, हम दोनों बहुत जल्द दिखाएंगे कोयलांचल को कि अमन सिंह का बदला क्या होता है। खबर राजधानी रांची से है, जहां अरगोड़ा थाना क्षेत्र तहत कडरू न्यू एजी कॉलोनी में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक की मां और बहन ने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक आर्थिक तंगी से परेशान होकर परिवार ने जान देने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। के अनुसार हम लोग को अभी तक यही पता चला है कि इनका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जिसके कारण जो है ये फैमिली जो है सुसाइड का प्रयास किया है, जिसमें एक व्यक्ति जो है हैंगिंग की है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी 2 लोगों को, जो उनकी माँ और उनकी बहन थी, उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजवा दिया था, गुरु नानक हॉस्पिटल। वहाँ उनका इलाज चल रहा है। लातेहार से खबर, जहां चंदवा प्रखंड अंतर्गत एटे गांव में उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब एनटीपीसी कंपनी के कर्मी जेसीबी मशीन और कंटेनर सहित अन्य सामग्री लेकर गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ये जो गतिविधि है, यहां पर गतिविधियां ग्राम सभा की अनुमति के बिना की जा रही थी, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा होकर के विरोध किया और कंपनी के कर्मियों को घेर लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चंदवा थाना प्रभारी रणधीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। कंपनी की गाड़ी के वापस लौटते ही ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ। कंपनी के द्वारा, एनटीपीसी कंपनी के द्वारा बिना ग्राम सभा की अनुमति के बिना, अनाधिकार कहा जाए इसको, अपने मन मर्जी इस क्षेत्र में कंटेनर गिराने का काम किया, जीसीबी लाने का काम किया। जो ग्रामीणों को पता चला और ग्रामीणों ने इसका विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।